जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीसीएस बाबा में। दोस्तों, इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो आज शुरुआत करते हैं हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन, व्हेन डिड वास्को डी गामा कैम टू कैलिकट, या फिर लैंडेड, यहाँ छूट गया लैंडेड लिख सकते हो आप, लैंडेड कैलिकट। कब आया था वास्को डी गामा कैलिकट में? ऑप्शन है 1526, 1556, 1561 और 1498। आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो करेक्ट आंसर है 1498। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पे एक्सप्लेनेशन दे दिया मैंने। सबसे पहले पोर्टुगल आए थे, फिर डच आए थे, फिर ब्रिटिश आए थे, फिर डेनिश आए थे, फिर स्वीडिश आए थे, फिर फ्रेंच आए थे। पोर्टुगल आए थे 1498 में, डच आए थे 1604 में, ब्रिटिश आए थे 1608 में, डेनिश आए थे 1616 में और फ्रेंच आए थे 1664 में। आपको याद रखना है कि पोर्टुगल सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में इंडिया छोड़ के गए थे। पोर्टुगल का पहला फैक्ट्री सेटअप किया था कोचीन में, डच ने मसूलीपट्टनम में, ब्रिटिश ने सूरत में, उसके बाद मसूलीपट्टनम में, डेनिश ने ट्रैंक्विलबाद तमिलनाडु में और फ्रेंच ने किया था सूरत में। पोर्टुगल में सबसे पहले कौन आया था? वास्को डी गामा आया था और उसे वेलकम किया था जेमोरिन ने। इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। दूसरा क्वेश्चन हो गया, हु वाज द फर्स्ट पोर्टुगीज वायसराय इन इंडिया? इनमें से कौन पहला पोर्टुगीज वायसराय है इंडिया में? ऑप्शन है डियाज, बी वास्को डी गामा, सी अल्मेडिया या फिर डी अल्बुकर्क। आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो करेक्ट आंसर इसका अल्मेडिया। फ्रांसिस्को दे अल्मेडिया जो थे पहले वायसराय थे और इन्होंने लाया था ब्लू वाटर पॉलिसी। उसके बाद अल्फोंसो डे अल्बुकर्क को बोला जाता है रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज एम्पायर इन इंडिया। फिर नीनो कुन्हो जो था, इन्होंने गोवा को टेम्पररी कैपिटल बनाया था। पोर्टुगीज जब आए थे तो अपने साथ कल्टीवेशन ऑफ टोबैको लाए थे, प्रिंटिंग प्रेस, टोमेटो, चिल्लीज, कैज्यू नट, ये सब लेके आया था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु यूज्ड हुगली एज द बेस फॉर पायरेसी इन बे ऑफ बंगाल? बे ऑफ बंगाल में पायरेसी करने के लिए, लूटपाट करने के लिए हुगली को किसने बेस बनाया था? तो ऑप्शन है आपका ए पोर्टुगीज, बी फ्रेंच, सी डेनिश और डी हो गया ब्रिटिश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए पोर्टुगीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी established its factory in पटना इन द ईयर? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना जो फैक्ट्री था वो किस साल लगाया था? ऑप्शन है ए 1601, बी 1632, सी 1774 या फिर डी 1651। आपको इसमें से जो सही आंसर है वो बताने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी 1632। एक मिनट, करेक्ट आंसर होगा बी 1632। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इन इंडिया डिड ब्रिटिशर्स सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन 1613? 1613 में ब्रिटिशर्स कहां अपना पहला फैक्ट्री सेटअप किए थे इंडिया में? ऑप्शन ए गोवा, बी हुगली, सी अमरकोट या फिर डी सूरत। आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा डी सूरत। सूरत ही इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर डिफीटेड पोर्टुगीज एट सोली? सोली के युद्ध में पोर्टुगीज को किस अंग्रेजी ऑफिसर ने हराया था? आपके ऑप्शंस रहे ये, ए विलियम हॉकिन, बी थॉमस बेस्ट, सी थॉमस रॉ या फिर डी जोसिया चाइल्ड। आपको बताना है कि इनमें से सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा बी थॉमस बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इमीडिएट काउज ऑफ फर्स्ट कार्नेटिक वॉर? अगर आप कार्नेटिक वॉर की बात करोगे तो टोटल 3 कार्नेटिक वॉर हुई थी। पहली हुई थी 1746 से 48 के बीच में, दूसरी हुई थी 1751 से 55 के बीच में और तीसरी हुई थी 1758 से 63 के बीच में। पहला का जो रीजन था वो था वॉर ऑफ ऑस्ट्रिया सक्सेसर,
दूसरा का कार्नेटिक सक्सेसर, और तीसरा जो कार्नेटिक वार हुआ था उसका रीजन था 7 ईयर वार जो चल रहा था ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। कार्नेटिक वार बेसिकली होता था कि ब्रिटेन और फ्रांस इंपीरियल पावर थे, तो विदेश में जब भी वो लड़ना शुरू करते थे इंडिया में भी आपस में लड़ना शुरू कर देते थे। तो फाइनली जो थर्ड कार्नेटिक वार होता है तो उसमें ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होता है, जिसके तहत फ्रांस की हार हो जाती है और ब्रिटिशर फाइनली विक्टोरियस के रूप में इमर्ज होते हैं। इसमें एक चीज आपको याद रखना है कि पहला जो कार्नेटिक वार हुआ था उसमें ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपले साइन हुआ था, दूसरा कार्नेटिक वार में साइन हुआ था ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, और तीसरा कार्नेटिक वार में साइन हुआ था ट्रीटी ऑफ पेरिस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कैप्चर ऑफ फ्रेंच शिप बाय द ब्रिटिश। वैसे जो काउज है फर्स्ट कार्नेटिक वार का वो होता है वॉर ऑफ ऑस्ट्रिया सक्सेसर, लेकिन जो इमीडिएट काउज था कि कैप्चर ऑफ फ्रेंच शिप बाय द ब्रिटिशर, ठीक है, उसी के चलते ये वॉर शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रीजन फ्रॉम वेयर यूरोपियंस गॉट द बेस्ट सोडा, जिसे सल्ट पिटर बोलते हैं, एंड ओपियम। तो ऑप्शन है आपका बिहार, बी गुजरात, सी बंगाल, या फिर डी मद्रास। तो इसका सही आंसर होगा ए बिहार। बिहार से ही ब्रिटिशर लोग को गुड क्वालिटी का सॉल्ट पिटर मिला करता था, और ओपियम भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपेरर शाह आलम II gave the दीवानी राइट ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू ईस्ट इंडिया कंपनी। इंपेरर शाह आलम II ने दीवानी राइट दे दिया था। कब दिया था? 1765 में, जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। 1757 में आपका हुआ था बैटल ऑफ प्लासी, और 1757 में हुआ था बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें अंग्रेजों ने पूरा का पूरा सफाया कर दिया था इन लोगों का। तो ऑप्शन है 12 अगस्त 1765, दूसरा 18 अगस्त 1765, सी ऑप्शन 29 अगस्त 1765, या फिर डी ऑप्शन 21 अगस्त 1765। ये क्वेश्चन आपके दो बार एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, ठीक है, तो आपको याद रखना है इसे। करेक्ट आंसर होगा इसका 12 अगस्त 1765। याद रखना 12 अगस्त 1765 को ही दीवानी राइट दिया गया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा का। किसको दिया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अपॉइंटेड द डेप्यूटी दीवान ऑफ मुर्शिदाबाद बाय रॉबर्ट क्लाइव आफ्टर द इलाहाबाद ट्रीटी। मुर्शिदाबाद कहाँ है? बंगाल में है, याद रखना। तो जब ये ट्रीटी हो गया था तो बेसिकली ब्रिटिशर्स ने डेप्यूटी दीवान बनाया, एक बनाया बंगाल वाले एरिया में और एक बना दिया बिहार वाले एरिया में। तो आपको बताना है कि बंगाल वाले एरिया में किसको बनाया गया था। ऑप्शन है आपका मोहम्मद रजा खान, ऑप्शन बी शिताब राय, ऑप्शन सी राय दुर्लभ, या फिर ऑप्शन डी सैयद गुलाम हुसैन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मोहम्मद राजा खान। ऑप्शन बी जो दिया हुआ है शिताब राय, उन्हें बनाया गया था आपका बिहार का, ठीक है। तो याद रखना मोहम्मद रजा खान बंगाल का और शिताब राय को बनाया गया था बिहार का। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस बैटल ऑफ वंडीवास इन 1760 वाज फाउट बाय द ब्रिटिश। ब्रिटिश ने लड़ाई किया था 1760 में। बैटल ऑफ वंडीवास किसके खिलाफ किया था, ठीक है। तो याद रखना जो बैटल ऑफ वंडीवास हुआ था वो हुआ था फ्रेंच के खिलाफ में। वंडीवास मतलब वास कर दिया पूरी तरह। तो बैटल ऑफ वंडीवास में इसको हरा दिया गया था फ्रेंच को। किसने हराया था? ब्रिटिशर ने हराया था। और ये भी याद रखना इसमें आयरकूट था, ठीक है। आयरकूट किसके तरफ से था? ब्रिटिश के साइड से। अगर आप फ्रेंच के साइड से बोलो तो उसमें था काउंट दे लल्ले, ठीक है, काउंट दे लल्ले, ठीक है। तो आयरकूट ने पूरी तरह कूट दिया और वास कर दिया पूरा फ्रेंच को, ठीक है। 2-3 और बैटल इसके साथ याद रखना कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 1757। डायरेक्ट डेट पूछ देते हैं इनके, ठीक है। तो 1757 जून में हुआ था। फिर बैटल ऑफ वंडीवास हुआ था जनवरी 1760 में। फिर बैटल ऑफ बक्सर हुआ था अक्टूबर 1764 में। उसी तरह बैटल ऑफ खरदा भी हुआ था 1795 में। ये सब बैटल आपको याद रखने हैं। उसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द फेमस बैटल ऑफ, अच्छा ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका ये रंजीत सिंह वाला, ठीक है। रंजीत सिंह गॉट फेमस कोहिनूर डायमंड फ्रॉम। रंजीत सिंह को जो फेमस कोहिनूर डायमंड मिला था
वो उन्होंने किसने दिया था उन्हें? ऑप्शन ए शाह शुजा, ऑप्शन बी जमान शाह, ऑप्शन सी दोस्त मोहम्मद, या फिर ऑप्शन डी शेर अली। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो, अगर बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब पहले अहमद शाह अब्दाली के टेरिटरी में था, लेकिन जब उसका डेथ हुआ तो सुकल चकिया मिस के थे रणजीत सिंह, उन्होंने रीऑर्गेनाइज किया पंजाब एरिया को और बहुत ही पावरफुल बन गए उस एरिया में। उसके बाद उन्होंने अपने एम्पायर को कंसोलिडेट किया और उसके अगल बगल में तो अफगान रूलर थे। तो जो अफगान रूलर थे उन्हीं में से शाह शुजा जो था उसी ने डायमंड दिया था किसको? रंजीत सिंह को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान सेट अप हिज कैपिटल एट विच प्लेस? टीपू सुल्तान ने अपना जो कैपिटल था किस प्लेस में बनाया था? ऑप्शन श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी कोयम्बटूर, या फिर ऑप्शन डी बेंगलुरु। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही आंसर होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि टीपू सुल्तान ने अपना कैपिटल बनाया था श्रीरंगपट्टनम में। ठीक है, कहाँ बनाया था कैपिटल? श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान ने अपना कैपिटल बनाया था। और उसके साथ टीपू सुल्तान बहुत ही मतलब हाई थिंकिंग रखने वाला आदमी था। उसका इंटरनेशनल अलायंस भी था, उसके नेपोलियन से भी बातचीत होते रहते थे। वो जैकोबियन क्लब का मेंबर भी था, फाउंडिंग मेंबर था। और वो मतलब फ्रेंच का जो आइडियाज़ होता था, ट्री ऑफ लिबर्टी को भी अपने एरिया में उसने प्लांट किया था। ठीक है, और नेवल के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश मैन मेड द ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम विथ? जो अंग्रेज है उन्होंने ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम किसके साथ साइन किया था? ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन बी ड्यूप्लेक्स, ऑप्शन सी टीपू सुल्तान, या फिर ऑप्शन डी नंदराज। ठीक है, आपको बताना है कि ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम किसके किसके बीच साइन हुआ था। तो बेसिकली ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम हुआ था आपका 1792 में। तीसरा एंग्लो मैसूर वार, टोटल जो एंग्लो मैसूर वार था 4 हुआ था। तो जब तीसरा एंग्लो मैसूर वार हुआ तो उसी के एंड में साइन हुआ था आपका ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। थर्ड एंग्लो मैसूर वार कब हुआ था? 1790 से 1792। एक साइड थे टीपू सुल्तान और दूसरा साइड था कॉर्नवालिस। आधा से अधिक उसका टेरिटरी छीन लिया गया टीपू सुल्तान से और फिर उसे बांट लिया। कुछ मराठों ने ले लिया, कुछ ब्रिटिश ने ले लिया, कुछ निजाम ने ले लिया। और साथ ही टीपू सुल्तान को बोला गया कि तुम कम से कम 3 से 3.25 करोड़, 3 से 3.5 करोड़ मेरे एम्पायर में जमा करो। ठीक है, और उसके 2 बच्चों को भी कैद में ले लिया गया। इस तरह टीपू सुल्तान का हालत बद से बदतर कर दिया गया था। ठीक है, तो यह ट्रीटी किसके किसके बीच साइन हुआ? ब्रिटिश और टीपू सुल्तान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे बना सकते हो। ऑप्शन ए है लॉर्ड मायो, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी वेरन हेस्टिंग, या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग, और ऑप्शन ई भी है नन ऑफ द एबव। ठीक है, आपको बताना है करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा। तो दोस्तों, जब पहले क्या होता था, गवर्नर जनरल जो बंगाल होता था, पहले गवर्नर बंगाल का होता था, मद्रास का होता था, ठीक है, चेन्नई का होता था। उसके बाद क्या होने लगा कि अब गवर्नर जो बंगाल का था उसी को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पहला जो बनाया गया था वो बनाया गया था किसको? वेरन हेस्टिंग को। ठीक है, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? वेरन हेस्टिंग। ठीक है, और लेकिन यहां पूछ रहा हमसे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ अगर इंडिया की बात की जाए तो वो था विलियम बेंटिक। ठीक है, तो ऑप्शन में विलियम बेंटिक नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। ठीक है, लॉर्ड लिटन फेमस है प्रेस को लेके, अपने अफगानिस्तान पॉलिसी को लेके, लॉर्ड मायो सेंसस को लेके, वेरन हेस्टिंग मैंने आपको बता ही दिया, और लॉर्ड कैनिंग था पहला वायसरॉय। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग कौन था? पहला वायसरॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने इंट्रोड्यूस किया था पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। ऑप्शन है आपके वैरेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी वेलेस्ली या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड क्लाइव। तो आपको बताना है कि किसने इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था। तो आप हमें ये बताओगे इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे। अब इसके आगे की सीरीज हम कंटिन्यू करोगे। आप बताओगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम और इसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।